अगर आप जीवन में स्वास्थ्य का सुख चाहते हैं तो इसके लिए कुंडली का चंद्रमा और लग्न का स्वामी ये दोनों मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा कैसा है, लग्न कैसा है और लग्न का स्वामी कैसा है, ये आपका स्वास्थ्य बताएगा। चंद्रमा जब मजबूत होता है तो सामान्यतः व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है या व्यक्ति अच्छा महसूस करता है। अगर चंद्रमा कमजोर है लेकिन बृहस्पति लग्न को प्रभावित कर रहा है, अच्छा है, तब भी सेहत का सुख किसी न किसी तरीके से मिल जाता है। राहु अगर खराब है तो सबसे ज्यादा सेहत में समस्या होती है। और राहु क्या करता है कि अच्छा स्वास्थ्य होने के बावजूद व्यक्ति के मन में ये वहम पैदा कर देता है कि मैं बीमार हूं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अगर आपको सेहत का सुख चाहिए तो क्या उपाय करेंगे? सोमवार का उपवास रखिएगा और जितना संभव हो भगवान शिव की आराधना उपासना आप करिएगा। हर शनिवार को अन्न का या भोजन का दान करिएगा और आपकी कुंडली के लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न आप धारण करिएगा। अगर आप ऐसा करें तो आपको स्वास्थ्य का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आपकी नौकरी बढ़िया चले, आप नौकरी में सुखी रहें, आप रोजगार में सुखी रहें, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? नौकरी और रोजगार का सुख या तो शनि से मिलता है या बृहस्पति से मिलता है। नौकरी का सुख मुख्य रूप से शनि से मिलता है और स्वतंत्र कार्य का या व्यापार का सुख मिलता है बृहस्पति से। दोनों में से कोई एक भी अगर मजबूत हो तो रोजगार की समस्या नहीं हो सकती, रोजगार की दिक्कत नहीं होगी, आप रोजगार में सुखी रहेंगे। अगर दोनों कमजोर हो जाएं तो रोजगार के लिए ठोकर खानी पड़ती है। तमाम प्रयास करने के बावजूद रोजगार का सुख जीवन में नहीं मिलता। क्या करना चाहिए? रोज शाम को शनि मंत्र का जप आपको करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक रोज लगाइए सुबह स्नान करने के बाद, और एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में मिडिल फिंगर में धारण करिए। रोजगार का सुख, खासतौर से नौकरी का सुख आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। आपको विवाह का सुख मिले, आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिले, इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, महिलाओं के विवाह के सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है। पुरुषों के वैवाहिक सुख के लिए चंद्र और शुक्र जिम्मेदार होते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम देखें तो वैवाहिक सुख किसी व्यक्ति को मिलता है शुक्र से। अगर आपके जीवन में वैवाहिक सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन में तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, सुखी वैवाहिक जीवन नहीं है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करिए। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। केले के पौधे की जड़ ले लें,
पीले धागे में बांध करके इसको गले में बृहस्पतिवार को धारण करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको विवाह और वैवाहिक जीवन का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। धन और संपत्ति का सुख किन ग्रहों से मिलता है और धन का सुख पाने के लिए, संपत्ति का सुख पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? धन का सुख मिलता है मुख्य रूप से बृहस्पति और शनि से। धन के सुख के पीछे बृहस्पति और शनि जिम्मेदार होते हैं, लेकिन धन का जो वैभव है, धन का जो ऐश्वर्य है, वो मिलता है शुक्र से। संपत्ति के सुख के लिए मंगल जिम्मेदार होते हैं और कभी कभी केवल एक ग्रह भी अपार धन और संपत्ति देता है। घर के पूजा स्थान पर आप एक चांदी का स्वस्तिक स्थापित कर दीजिए और नियमित रूप से उसकी पूजा करिए, आपको धन और संपत्ति का सुख मिलेगा। हर शनिवार को अपने घर में सुंदर कांड का पाठ करिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर उन्हें भोग लगा करके सुंदर कांड का पाठ करिए, लाभ होगा। और एक चांदी का सिक्का किचन में जहां पर चावल रखते हैं, जिस बर्तन में चावल रखते हैं, उस बर्तन में एक चांदी का सिक्का भी आपको जरूर रखना चाहिए। चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी की एक तार या चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो धन संपत्ति का सुख प्राप्त करना आपके लिए सरल होगा।